दोस्तों, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकनी शुरू हो रही है। दरअसल अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 3 कमर्शियल जहाजों को जब्त कर लिया है और यहां तक अगर आप देखें तो इनको बंदी बना के रखा हुआ है। ना सिर्फ शिप्स, उनमें जो सामान लदा है वो भी अराकान आर्मी के पास गिरफ्त में है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है, यहाँ पे बांग्लादेश में मीडिया में बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे हाहाकार मच रहा है। अराकान आर्मी क्या कर रही है, हमारी इतनी माइटी फौज है वो कर क्या रही है, वो क्यों नहीं इन जहाजों को अराकान आर्मी जैसे मिलिशिया ग्रुप से छुड़ा पा रही है। ये तो हम इंडिया को चैलेंज करने जा रहे थे। यहाँ पे इनको असलियत दिख रहा है। अराकान आर्मी ने भी जहाज जब्त करके रखा है और यूनुस साहब के पास कोई चारा नहीं है एक्सेप्ट कि वो गिड़गिड़ा के बोले अराकान आर्मी को कि इन्हें छोड़ दो। लेकिन फिलहाल तो अराकान आर्मी टस से मस नहीं हो रही। दोस्तों, देखने वाली बात जानते हैं इसमें क्या है। यहां पे दोस्तों हमने आपके साथ एक वीडियो 3-4 दिन पहले मैंने कवर किया था जिसमें बताया था म्यांमार में भारत कुछ बड़ा करता हुआ दिख रहा है। यहां पे दोस्तों भारतीय राजदूत जो म्यांमार के हैं वो रखाइन स्टेट गए थे। जी हां दोस्तों, जहां पे अराकान आर्मी का कंट्रोल है, और वहां पे जाके सितवे पोर्ट में गए। काफी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में साझी की गई। भारतीय एम्बेसी से एक प्रॉपर प्रेस नोट आया जिसमें हमें ऐसा देखने मिला कि मानो जैसे भारत को दोनों का समर्थन है, मिलिट्री हुंता का भी, अराकान आर्मी का भी। अब दोस्तों, एक तरफ ये होता है, पैरेलली दूसरी तरफ क्या होता है, बांग्लादेश अगर आप देखें तो भारत के बॉर्डर पे एग्रेसिव हो रहा है। फार्मर्स का क्लैश हुआ है, आपको याद होगा, कल का ये न्यूज है। वैसे ही पाकिस्तान भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश से अपने करीबी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी भी एक्टिवेट हो रही है, भारत भी वहां पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे इन सब के बाद कुछ बड़ा खेल फ्रंट फुट पे हो रहा है। वो भारत जो कि धीरे से पीछे से अपना खेल करके चला जाता है, प्रॉपर वही मॉडस ऑपरेंडाई, वही सब कुछ हो रहा है और बांग्लादेश यहाँ पे पूर्ण रूप से परेशान है। क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में देखते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े बस 30 सेकंड लूंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है दोस्तों, आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी। तो मेक श्योर दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, तो आपके लिए स्पेशल बैच है। आपका एक दिन भी मिस नहीं होगा। केवल 14,999 रुपए में यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे हम कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, नोट्स भी देंगे, थ्योरी भी कराएंगे, करंट अफेयर्स भी कराएंगे, लाइव क्लासेस भी हैं, डाउट सॉल्विंग भी है। यानी कि आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको एग्जाम के पहले आपका कवर हो जाएगा, तो जरूर जुड़े। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए। तो हुआ क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो कार्गो शिप्स हैं ये यंगोन से टेकनाफ लैंड पोर्ट जा रहे थे। दरअसल दोस्तों म्यांमार में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज यंगोन, और यहाँ से ये जहाज कुछ इस प्रकार से चल रहे थे। और यहाँ पे अगर मैं इस इलाके को जूम करूं, ये वाला पार्ट जहां पे म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर मिल रहा है, तो वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे टेकनाफ लैंड पोर्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो जहाज कुछ इसी प्रकार से यंगोन से चलते हुए, इसी रास्ते से चलते हुए टेकनाफ जाना चाह रहे थे। और उसी वक्त इनको अराकान आर्मी ने नाफ नदी के माउथ पे गिरफ्त में ले लिया। यही दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये नाफ नदी है। इसको अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से मैप है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये नाफ रिवर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज नाफ रिवर। नाफ रिवर बीच से डिवाइडेड है, इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ म्यांमार। यहाँ पे दोस्तों टेकनाफ है, यहीं पे वो जहाज को जाना था। अब दोस्तों कार्गो शिप्स की अगर आप बात करें तो इसमें 50,000 बैग थे ड्राइड फिश के। इसके सिवा सुपारी यानी बीटल नट्स था, कॉफी था और अन्य अचार वगैरह भी इसमें बताया जा रहा है, जो कि ये जहाज लेके जा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे थर्सडे की बात है। आज देखिए दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मंडे हो चुका है। थर्सडे की बात है, अभी तक ये जहाज गिरफ्त में है। थर्सडे को 12 बजे दिन की बात है जब अराकान आर्मी ने इन तीनों कार्गो शिप को डिटेन कर लिया और कहा कि नाफ नदी के माउथ पे थे, कुछ इस इलाके में ये इस वक्त थे। यहाँ पे अगर आप देखें, कुछ इस इलाके में यहाँ पे इनको डिटेन किया गया, जहाज को पकड़ा गया और कहा गया कि यहाँ पे हम रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत उन जहाजों को भी पकड़ के चेकिंग के लिए रोक लिया गया। अब दोस्तों ये जहाजों को जो चेकिंग के लिए रोका गया, ये जहाज अब तक उन्हीं के कब्जे में है। दे आर स्टिल हेल्ड बाय अराकान आर्मी। जो लास्ट न्यूज आ रहा है उसके हिसाब से ये अब तक रिलीज नहीं हुए, वरना रिलीज हो जाते तो काफी ज्यादा
मीडिया में अब तक आज आ चुका होता, लेकिन अब तक एज ऑफ संडे तो रिपोर्ट भी आया है कि दे हैव नॉट बीन रिलीज्ड। बाकी आज भी देखिए कोई रिपोर्ट ऐसा आया नहीं है कि अब तक रिलीज हुए, यानी कि अब तक इनको गिरफ्त में ही अराकान आर्मी ने अपने रखा है। इसके साथ दोस्तों जो बांग्लादेश के ट्रेडर्स हैं वो पूर्ण रूप से परेशान है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं हमारी सरकार कुछ करेगी, 30 से 40 करोड़ टाका का सामान वहां पे अराकान आर्मी के गिरफ्त में है और इससे गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता। सब कुछ वहां पे अराकान आर्मी के कंट्रोल में है, तो सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही। टेकनाफ लैंड पोर्ट इतना बड़ा पोर्ट हुआ करता था, इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था, वो अगर आप देखें तो बंद पड़ा हुआ है। इसमें जहाज ही नहीं आ पा रहे, म्यांमार से जो सामान आते थे वो सब यहाँ पे रुक गए हैं। अराकान आर्मी के डर से अब कोई ट्रेडर की हिम्मत ही नहीं हो रही कि यहां से वो जहाज भी लेके आ जाए, टेकनाफ तक पहुंचा दे। अब दोस्तों यहाँ पे देखना क्या है, अगर आप देखें ना तो अगर आप इसी मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी आपको बताऊंगा कि हुआ यूं है कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि ये जो कार्गो वेसल्स को सीज किया है उसके बाद अराकान आर्मी कहीं ना कहीं ऐसी डिमांड कर रही है कि जो ट्रेडर्स मुनाफा कर रहे हैं इस प्रॉफिट से वो अराकान आर्मी के साथ शेयर किया जाए। अराकान आर्मी भी कहीं ना कहीं इसमें एक वैलिड स्टेक होल्डर है। आप हमारे टेरिटरी से सामान लेके जा रहे हैं तो टैक्स तो भरना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेडर जो कि एनोनिमस है उन्होंने कहा कि देखिए दरअसल हुआ क्या है ना, वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड याद है आपको, शेख हसीना वाला, वो सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ पे जो है जो अमेरिका लेना चाहता था। दोस्तों वो कह रहे हैं, ट्रेडर का कहना है कि जो भी जहाज सेंट मार्टिन आइलैंड के पास से गुजरते हैं उनको अराकान आर्मी ने ही इस पूरे पानी को, वाटर्स को कंट्रोल में रखा है। नतीजन होता क्या है, हमारे सारे जहाज को जो भी टेकनाफ जाना चाहते हैं, टेकनाफ दोस्तों यही वाला यहाँ पे जो लैंड पोर्ट है जिसकी अभी बात हो रही थी, जो भी जहाज टेकनाफ जाना चाहते हैं उसको इसी नदी, नाफ नदी होते हुए सेंट मार्टिन आइलैंड होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के पास में जो टेरिटरी है वो अराकान आर्मी के कंट्रोल में है और उनके परमिट के बगैर कोई कार्गो वहां से मूव नहीं कर सकता। अराकान आर्मी कह रहा है कि भाई अगर बॉर्डर ट्रेड होगा तो शेयर हमें भी मिलेगा। देखिए दोस्तों दरअसल बात बड़े सरल है, अराकान आर्मी एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की तरफ प्रयास कर रहा है। नतीजन ये है दोस्तों, यदि कोई भी देश इंडिपेंडेंट स्टेटहुड होगा तो वो धीरे धीरे अपने अधिकारों को इस प्रकार से अड़ोस पड़ोस में प्रोजेक्ट करेगा, जिसमें से राइट टू टैक्स या फिर टैक्सेशन राइट, अगर उनके टेरिटरी से कोई भी मूव करेगा गुड्स तो वो उस पर टैक्स तो लगाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाएंगे, वैसे ही कुछ एक्सपोर्ट चार्जेस भी लगाएंगे, उनके वाटर से गुजरा तो बहुत सारे चार्जेस वो लगाएंगे। तो एग्जैक्टली वही काम अराकान आर्मी यहाँ कर रही है। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की तरफ जाने के पहले वो सारे जो कार्य होते हैं उसी को करते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है यहाँ भारत क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, इंडिया तो अराकान आर्मी के साथ कंटिन्यूअसली कई ऐसे आपको न्यूज दिखा रहा हूं मैं जिसमें अपनी करीबी बढ़ रही है। भारत की राज्यसभा मेंबर अपने टीम के साथ गए, अराकान आर्मी के साथ गए, म्यांमार के अंदर जाके उनसे मिले, बातचीत किए। अराकान आर्मी ने कहा है कालादान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा सपोर्ट है। एम्बेसडर भी क्या किए, उसके बाद अगर आप देखें तो यही कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था, उसको देखने गए, अपनी टीम लेके गए। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से तस्वीरें साझा की गई। इतना ही नहीं हुआ है, इसके सिवा भी अगर आप देखें तो हमारे जो एम्बेसडर राजदूत हैं वो म्यांमार के तरफ से भी प्रतिनिधियों से मिले। कहा जा रहा है यहाँ पे अराकान आर्मी के भी प्रतिनिधि से मिले ही होंगे, क्योंकि इलाका जब उनके कंट्रोल में है तो उनके साथ भी मिल के बातचीत हुई होगी। दोस्तों यहाँ पे भारत भी अराकान आर्मी को रिकॉग्निशन का वो जो कह सकते हैं आप लॉलीपॉप है वही दिखाया जा रहा है। इंडिया लाइकली टू रिकॉग्नाइज अराकान और आर्मी, और इसके लिए नेगोशिएशन भी चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी देश को अगर इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है तो उसको बाकी देशों को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है, यदि अराकान आर्मी अपना रखाइन स्टेट को इंडिपेंडेंट करवाती है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट अराकान या रखाइन बनवाती है, तो जरूरी है कि उसको बाकी देश भी आसपास के रिकॉग्नाइज करें। तो कहीं ना कहीं भारत वो भी उनको झुंझुना भी दिखाया जा रहा है और भारत भी अपना हित यहाँ पे देखेगा, इसमें कोई बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत वो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है उस इलाके में जिसकी कहीं ना कहीं भारत का रोल और कोई फुलफिल कर ही नहीं सकता। और एग्जैक्टली यही कारण है कि दोनों कट्टर दुश्मन है ना, मिलिट्री हुंता, अराकान आर्मी, दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा?
क्योंकि भारत यहाँ पे वो लेकर के आ रहा है टेबल पे जो और कोई नहीं लेके आएगा। वो क्या है दोस्तों? सितवे पोर्ट। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है और इसमें जो सितवे पोर्ट है ये बहुत बड़ा रोल आने वाले दिनों में प्ले करने वाला है। दरअसल दोस्तों अगर आप यूएनडीपी की माने तो उनका साफ साफ कहना है कि आने वाले दिनों में 20 लाख लोग रखाइन स्टेट में भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। अभी से कुछ करना होगा। तो इसमें भारत ने साफ साफ कह दिया कि सितवे पोर्ट को हम डेवलप करेंगे और यहाँ पे जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए उसको ईज करने के लिए जो भी मदद चाहिए, फिर वो खाना लेके जाना हो, मेडिकल सप्लाई लेके जाना हो या अन्य चीजें लेके जानी हो, उसके लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है यही भारत को दोनों ही प्लेयर्स इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो मिलिट्री हुंता हो या फिर अराकान आर्मी हो, क्योंकि ये इस बड़े स्केल में चावल पहुंचाना 20 लाख लोगों के लिए वो भारत ही कर सकता है और भारत आगे बढ़ के खुशी से ये काम भी करना चाह रहा है। तो ये कारण है दोस्तों जिस वजह से आप देखें तो भारत भी फ्रंट फुट पे है, अराकान आर्मी भी खुश है, मिलिट्री हुंता भी खुश है। अगर कोई दुखी है तो वो बस और बस यूनुस है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों हमारा आज से बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप अवश्य जुड़ जाएं। 20 जनवरी आप देख सकते हैं बैच स्टार्ट हो रहा है। यूज द कोड KC10 नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं जाके एनरोल करें। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट बिफोर प्रीलिम्स आपको हम रेडी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी कराएंगे, नोट्स भी मिलेगा, थ्योरी क्लासेस भी हैं, करंट अफेयर्स क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस भी है, डाउट सॉल्विंग भी है, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस 14,999। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10 और इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। दोस्तों यहाँ पे इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा हमारे कई कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी हैं, पर उससे पहले आपके लिए 26 जनवरी को ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में जीएस पेपर है, अवश्य जुड़े। लेटेस्ट यूपीएससी सीएससी पैटर्न पे है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड ये मॉक टेस्ट होने वाला है। नीचे दिया गया एनरोलमेंट लिंक है, जल्दी से जाएं जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10। बाकी हमारा बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, कोई 2027 के लिए इंग्लिश में है, कोई 2026 के लिए इंग्लिश में है, कोई 2026 के लिए इंग्लिश में है, तो कोई 2026 के लिए हिंदी में है। ये बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं तो आप अवश्य इनका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि ये आपको होलिस्टिक तरीके से एग्जाम के लिए रेडी कराएंगे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन एट नेवर सीन बिफोर, वेरी अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलता है। बाकी फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, अवश्य जाएं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।